अय्यूब एक बड़ी आजमाइश में पड़ा हुआ था। अय्यूब का टेस्ट हो रहा था, खुदा उसका टेस्ट ले रहा था। और दूसरी जानिब इब्लीस उसका टेस्ट ले रहा था। एक बात याद रखिए, कि खुदा भी टेस्ट लेता है और इब्लीस भी आपके ईमान का इम्तिहान लेता है। और 38 चैप्टर से पहले चंद एक चैप्टर्स के अंदर इस सारी मुसीबत के ताल्लुक से, इस सारी आजमाइश के ताल्लुक से अय्यूब के जो दोस्त हैं वो उसको तरह तरह की बातें कर रहे थे। और जब वो तरह तरह की बातें कर रहे थे तो फिर अय्यूब के मुंह में तो कोई ऐसी बात ना आई खुदा के खिलाफ, लेकिन इस 38 चैप्टर की वजह से ऐसा लगता है कि शायद अय्यूब के दिल में कोई ऐसी बात आ गई हो। जुबान पे तो ना ला सका वो, लेकिन हो सकता है उसके मुंह में कोई ऐसी बात हो, उसके दिल में। तो ये जो 38 चैप्टर है, इसमें खुदा अय्यूब से बात करता है। आप में से कोई ऐसा हो सकता है जो किसी ना किसी बड़ी प्रॉब्लम या आजमाइश में इस वक्त पड़ा हुआ है। और अगर आप किसी आजमाइश का शिकार हैं तो फिर आज एक सरमन आपके लिए है। अगर आप किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं तो आज का यह पैगाम आपके लिए है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का शिकार नहीं हैं तो भी आज का कलाम आपके लिए है, ताकि आप किसी के लिए बरकत का सबब बन सकें। हो सकता है मैं उस तक ना पहुंच सकूं, हो सकता है मेरी आवाज उस तक ना जा सके, मगर आप आज का कलाम सुनकर किसी की मुसीबत में उसको यह पैगाम देकर उसे उस मुसीबत से निकाल सकते हैं। आमीन। क्योंकि मुसीबत से निकालने वाला मैं नहीं, आप नहीं, मगर खुदा का कलाम जरूर है। खुदा का कलाम, खुदा की आवाज किसी को भी मुसीबत से निकालने की कुदरत रखता है। आमीन, आमीन। आवाज नहीं है, बहुत कम है। 38 चैप्टर वर्स 1, जी पढ़िए। अय्यूब को जवाब देता है। खुदावंद अय्यूब को जवाब देता है। क्या हेडिंग है जी? क्या हेडिंग है? खुदावंद अय्यूब को जवाब देता है। यस, क्या जवाब देता है जी? तब खुदावन ने अय्यूब को बगोले में से यूं जवाब दिया। बगोले में से यूं जवाब दिया। कैसे जवाब दिया? ये बगोला क्या होता है? समझ रहे हैं? वो जो हवा चलती है क्या कहते हैं उसको? पंजाबी में क्या कहते हैं? वावरोला है। आपको पता है बहुत सारी चीजें वो उड़ा के ले जाता है, ऐसा ही है। सुनिए, एलिया जब आसमान पर उठाया गया तो आग के बगोले में उठाया गया। वो हवा का बगोला नहीं था जिसमें एलिया उठाया गया। वो किसका बगोला था? आग का। ये जो हवा के बगोले होते हैं ना, ये शॉपर उड़ा के ले जाते हैं, हैं? और भी बड़ी चीजें ये उड़ा के ले जाते हैं। मेरी बात सुनिए, कई इतने पावरफुल होते हैं कि गाड़ियां
बंदे भी। मगर थोड़ी देर के लिए सोचिए, जो आग का बगोला होगा जिसमें एलिया गया होगा, ओ माय गॉड, वो कैसा पावरफुल होगा जिसने एलिया को उठाया। सुनिए, मैं कुछ और कहने लगा हूं। एक बगोला वो है जो हवा का है, हम उसे भी पावरफुल और ताकतवर समझते हैं। एक बगोला वो है जो एलिया को उड़ा के ले जाता है, वो उससे भी ज्यादा पावरफुल और ताकतवर है। मगर एक बगोला वो है जिसमें खुदा खुद मौजूद था और अय्यूब को जवाब दिया। सोचिए, अगर हवा वाला इतना ताकतवर है, अगर आग वाला इतना ताकतवर है, तो जिस बगोले में खुद खुदा होता है वो कैसा ताकतवर होगा। आमीन। लिखा, खुदा बगोले में अय्यूब के साथ बातें करने लगा। मे भी वो हवा हो जो चल रही हो, मगर उसमें खुदा मौजूद था। उसमें खुदा, चर्च में तरफ देखिए, उसमें खुदा मौजूद था। और अय्यूब कहीं ना कहीं बैठा होगा और बगोला सामने हिल रहा है, चल रहा है, घूम रहा है, और अय्यूब सिर्फ बगोले को देख रहा है, मगर बगोले में से आवाज आ रही है। क्या क्या? मगर आपकी तो नहीं है। क्या आ रही है? और सुनिए, बगोला तो खुद बड़ा ताकतवर होता है, मगर अगर उसमें से खुदा की आवाज आए, हाय हाय, तो फिर सोचिए उसकी ताकत का मयार क्या होगा। जिसमें खुदा खुद मौजूद हो, है तो फिर वो हवा ताकतवर हो जाती है, वो घूमने वाली हवा। लेकिन आज शाम मैं कुछ और कहना चाहता हूं आपको। लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं? आपके लिए जरूरी नहीं कि मैं फर्दन फर्दन प्रोफेसीज करूं। ये जो मैं प्रीच कर रहा हूं, ये खुदा आप में से किसी ना किसी के साथ बोल रहा है। मगर बाइबल ये कहती है कि जो ईमान रखता है उसके लिए हो जाता है। तो अगर आप ईमान से ये लेना चाहते हैं जो मैं अब कहने लगा हूं, क्योंकि जो मैं अब कहने लगा हूं इसके बारे में ना मैंने सोचा, ना मैंने प्लान किया, ये बराह रास्त डायरेक्टली खुदा मज़बा से बोल रहा है। अब सुनिए खुदा क्या फरमाता है। खुदा कहता है, इनसे कह दे कि अगर मैं चलती हुई या घूमती हुई हवा में आऊं तो वो ताकतवर हो सकता है, तो अगर मैं इनके अंदर आ जाऊं तो ये कितने ताकतवर हो सकते हैं। डू यू वॉन्ट? क्या आप ये लेना चाहते हैं? अगर एक बेजान हवा जो सिर्फ चलती है, जो सिर्फ घूमती है, अगर उसमें खुदा उतर के बोल सकता है, तो मैं और आप हवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि हवा के लिए यीशु ने जान नहीं दी, मेरे और आपके लिए उसने जान दी है। और जिसके लिए जान दी है, अगर यीशु उसमें आ जाए, हवा में आए, तो वो ताकतवर हो सकती है। अगर मुझ में और तुझ में आ जाए तो हम जमीन पर कैसे ताकतवर हो सकते हैं। आमीन, आमीन। एलिया से कह सकते हैं आप कि तेरी आग भी कुछ नहीं है जिसमें तू उठाया गया। अय्यूब से आप कह सकते हैं कि तेरा बगोला भी कुछ नहीं है। जो मैं बनने जा रहा हूं, जो मैं होने जा रहा हूं, क्योंकि उसकी आवाज मेरे लिए है। उसने मुझे पुकारा है कि वो अब बगोले में नहीं, अब मुझ में रहेगा। यशायाह ने क्या कहा? उसका नाम
इम्मानुएल रखेंगे। उसका नाम यानी खुदा हमारे साथ। बोलिए खुदा हमारे, खुदा हमारे, खुदा हमारे। जमीन पर वो अमीर तरीन शख्स है जिसके साथ खुदा है। अमीरी रुपए पैसे से नहीं होती। अब बात समझ रहे हैं? अमीर शख्स पैसे की वजह से नहीं होता। यह दुनिया की भूल है कि किसी की बड़ी गाड़ी और बड़ा घर और बड़ा स्टेटस देखकर उसे अमीर कहा जाए। अमीर दुनिया का वो शख्स है जिसके साथ अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है। Are you getting my point? मेरे और आपके अंदर वो खुदावंद आना चाहता है। हालेलुया। और जो हमारे साथ है, जिसका नाम इम्मानुएल है। यशायाह ने कहा उसका नाम क्या रखना? इम्मानुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। और जो साथ है, वो जब जमीन पर आया साथ रहने के लिए, तो उसने कहा अब मैं तुम्हें एक ऐसा मददगार देना चाहता हूं जो तुम्हारे सिर्फ साथ नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। और तुम खुद एक ऐसा बगोला बन जाओगे कि जिस टेरिटरी के अंदर चले जाओगे, जिस बाउंड्री के अंदर चले जाओगे, वहां की बदरूहें, वहां के मौकल, वहां की तासीरें हिल कर रह जाएंगी। तुम्हारे पांव की अनॉइंटिंग, तुम्हारे अंदर का वो रूहुल कुद्स दुनिया को हिला कर रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं बीमार हूं। पौलुस कहता है कि मैं कमजोरी में जोरावर होता हूं। मैं कमजोरी में। और फिर कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सरमन तो बहुत लंबा है। अभी तो भगोला ही नहीं गया। खुदा बगोले में होकर अय्यूब से बोला। खुदा, अब सब मुझे जवाब देंगे प्लीज। खुदा बगोले में से होकर अय्यूब से बोला। बोलिए। आज बगोला नहीं है। खुदा आप में से बोलना चाहता है। खुदा आप में से किसी से भी बोलना चाहता है, किसी में से बोलना चाहता है कि आप किसी खानदान के लिए जाके बोलें, आप किसी फर्दे वाहिद के लिए जाके बोलें, आप किसी शख्स के लिए जाके बोलें, आप किसी के बिजनेस के लिए जाके बोलें, आप किसी की बरकत के लिए जाके बोलें, आप किसी की निजात के लिए जाके बोलें, आप किसी की बहाली के लिए जाके बोलें। वो बगोला आप हो सकते हैं जिसमें से खुदा होकर किसी के लिए बोल सकता है। जो ईमान से लेता है, खुदा बगोले में से होकर बोल। आज वो मैं और आप हो सकते हैं। और खुदा चाहता है, खुदा चाहता है, खुदा चाहता है। बोलिए खुदा। फिर बोलिए। मेरे लिए खुदा चाहता है। खुदा नहायत एक कमजोर शख्स को लेता है और उसे जोरावर बना देता है। आमीन। यूसुफ एक कमजोर लड़का था जिसके भाई उसे जीने नहीं देते थे। उस कमजोर लड़के को खुदावंद ने लिया और ऐसा ताकतवर बना दिया
मैंने कहा जिसके साथ खुदा है वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। यूसुफ के साथ उस दिन कौन था? बोलिए, जवाब दीजिए, कौन था? तो इतना अमीर शख्स हो गया कि अपने भाइयों को रोटी दे रहा था। अपने पापा को रोटी दे रहा था, अपने भाइयों को रोटी दे रहा था। और ऐसा अमीर शख्स जिसके साथ खुदा हो वो हमेशा देने के लिए तैयार रहता है। वो हमेशा देने के लिए। आओ बगोले से थोड़ा आगे भी चलते हैं। आगे पढ़ो बेटा, दोबारा पढ़िए पहली आयत से। तब खुदावन ने अय्यूब को बगोले में से यूं जवाब दिया। तब खुदावन ने अय्यूब को बगोले में से यूं जवाब दिया। ये कौन है जो नादानी की बातों से, जो नादानी की बातों से मुसल्लत पर पर्दा डालता मसलहत पर पर्दा डालता है। मसलहत पर पर्दा डालता है। सुनिए, खुदा बोला बगोले में से, और खुदा ने अय्यूब को डांटा। हेलो, खुदा ने अय्यूब को क्या डांटा? खुदा ने कहा ये हैं कौन जो तेरे साथ है? जो मसलहत की बातों पर पर्दे डाल रहे हैं। जो कुछ मैंने तेरे साथ किया अय्यूब, वो मेरी तरफ से है और तेरी भलाई के लिए, तेरे लिए जरूरी है। और जो कुछ मैंने किया वो मसलहत की बातें हैं, तरक्की की बातें हैं, जबरदस्त बातें हैं। मगर तेरे दोस्त जो तेरे साथ बातें करते हैं वो मसलहत पर पर्दा डाल रहे हैं, वो सच्चाई पर पर्दा डाल रहे हैं, वो बरकत पर पर्दा डाल रहे हैं। आप सब मेरी तरफ देखें। अगर आपके भी दोस्त ऐसे हैं तो प्लीज अपने दोस्त बदल लीजिए। जो आपको चर्च आने से रोकते हैं, जो दुआ करने से आपको रोकते हैं, जो खुदा को सिजदा करने से आपको रोकते हैं, ऐसे दोस्त बदल लीजिए। आपका रूहानी मंसूबा वो बदल सकते हैं। जो आप अपने लिए रूहानी मंसूबे बनाते हैं, आपके नापाक दोस्त उस मंसूबे को नापाकी का मंसूबा बना सकते हैं। खुदा ने उनको कहा ये कौन है? जो बेवकूफी की बातें करके मसलहत पर पर्दा डाल रहे हैं। आपके दोस्त वैसे होने चाहिए जैसे आप हैं। अगर आप टेढ़े हैं तो फिर रखें अपने ऐसे ही दोस्त टेढ़े हैं। अगर आप गालियां देने वाले हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं, गाली देने वाले दोस्त होने चाहिए आपके। अगर आप शराबी हैं तो आपके दोस्त भी शराबी हो जाए, मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं आपके अंदर ये मोहब्बत है खुदा के लिए, तो फिर अपने लिए ऐसे दोस्त तलाश करो जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, ताकि तुझे गलत मशवरे ना दे सकें। अय्यूब के दोस्त मसलहत पर क्या डाल रहे थे? क्या डाल रहे थे? चंगी चंगी बातों पर क्या डाल रहे थे? आपके कई ऐसे दोस्त हो सकते हैं। तो अगर आपके ऐसे दोस्त हुए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपकी लाइफ में। मैं अक्सर यह कहता हूं कि अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम्स हैं, आपके शौहर के साथ आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपकी वाइफ के साथ आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो अपनी मैरिज लाइफ का मशवरा किसी ऐसे शख्स से ना लें जिसकी अपनी शादी बर्बाद हुई हो। वो आपको कभी अच्छा मशवरा नहीं देगा। अगर आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो किसी ऐसे बंदे से जाके मशवरा लें जिसकी मैरिज लाइफ बहुत खूबसूरत और जबरदस्त चल रही हो, ब्लेस चल रही हो, उससे जाके मशवरा लें। जिदा अपना घर टुटा सी ओनू जाके कहने आ, तेनू पता है वो इंज दियां गल्लां करदा ही,
वो अगों की कहती है, तू भी अगों सुनाया कर। क्या कहती है? तू क्यों चुप रही है, तू भी सुनाया कर अगों। वो 2 करदा, तू 4 करया कर। इनू पता है कि मैं 4 करनी हाँ, तो मैनू तो तलाक हो गई है, तो मैं घर बैठी हाँ, हुण इहदी भी करावां। अयूब एक खुदा परस्त बंदा था और इसकी जरूरत खुदा परस्त दोस्त थे। इसकी जरूरत, चर्च आपकी आवाज नहीं आ रही, इसकी जरूरत खुदा परस्त लोग थे। लेकिन इसके साथी इस पर इल्जाम लगाते थे कि तूने जरूर कोई पुट्ठे काम किए हैं, गलत काम किए हैं, जिसकी वजह से तू दुख उठा रहा। खैर आगे पढ़िएगा बेटा। मर्द की मानंद अब अपनी कमर कस ले। मर्द की मानंद अब अपनी कमर कस ले। अयूब से कहा गया, ए अयूब अब मर्द की मानंद अपनी कमर कस ले। आगे, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूँ, क्योंकि अब मैं तुझसे कुछ सवाल करता हूँ और तू मुझे बता, और तू मुझे इसका जवाब देगा। बोलिए, तू कहाँ था? अब सवाल नंबर 1, तू कहां था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली। हाँ अयूब बता, तेरे दोस्त बड़ी बड़ी आके तुझे मशवरे दे रहे थे ना, बातें कर रहे थे। अब मैं भी कुछ सवाल तेरे दोस्तों से हटकर करूंगा। मुझे सबसे पहले तो ये बता, जब मैं जमीन की बुनियाद डाल रहा था, तू उस वक्त कहां था? और तुझे बड़ा शौक है ना दोस्तों की सुनने, जा जरा जाके बड़े ज़हीन और हिकमत वाले बनते हैं, ये सवाल उनसे भी जाके कर कि मेरे दोस्तों मुझे बताओ कि जब खुदा जमीन की बुनियाद डाल रहा था, फाउंडेशन डाल रहा था, नींव रख रहा था, अयूब उस वक्त कहां था? जा अपने दोस्तों से भी जाके पूछ। खुदा इंज करदा होना, इधर मेरे अल वेखो, जे तेनू वो जवाब दे गए थे, कोई नहीं पता होएगा उन्होंने, नहीं जानते होंगे कि अयूब हमारे दोस्त उस वक्त कहां था, उन्हें मालूम ही नहीं होगा। मगर आज इस सारी प्रीचिंग को मैं किसी और तरफ लेके जाना चाहता हूं। जिस अंदाज में खुदा उससे सवाल कर रहा है, इसका मतलब पता है क्या? अयूब वाकई नहीं जानता था कि जब बुनियाद डल रही थी मैं कहां था। जब खुदा जमीन की बुनियाद रख रहा था, अयूब वाकई नहीं जानता था कि मैं कहां था। मगर आज मैं सरमन को किसी और तरफ लेके जाना चाहता हूं, और वो ये, अयूब तो वाकई नहीं जानता था, मैं और आप जानते हैं कि जब खुदा जमीन की बुनियाद डाल रहा था, हम कहां थे। अयूब नहीं जानता, मगर हम जानते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि अयूब के पास यस्सु नहीं था, यस्सु के नाम का मुकाशफा नहीं था, और इससे बढ़कर अयूब के पास यस्सु मसीह का कफारा नहीं था। लेकिन जिस दिन से यस्सु सलीब पर कुर्बान हुआ है, जिस दिन से उसने अपनी जान दी है, उस वक्त से हर वो शख्स जो मसीह के कफारे पर ईमान ले आया है, वो ये अच्छी तरह जानता है कि जब जमीन की बुनियाद डल रही थी, मैं कहां था। आमीन, आमीन। आप कहां थे उस वक्त? हैं? कहां थे? मैंने एक बहन से पूछा, मैंने कहा ये बहुत पुरानी बात है, मैंने कहा आपको मालूम है आप उस वक्त कहां थे? कहती शायद ड्रिग रोड में थी मैं, क्योंकि मेरे दादा भी वहीं पैदा हुए थे।
जब जमीन की बुनियाद डाली जा रही थी, ओल्ड टेस्टामेंट वालों को तो नहीं पता, क्योंकि उनके पास कफारा नहीं था, उनके पास कफारा देने वाला नहीं था। मगर पौलुस पर यह मुकाशफा खुला। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पौलुस के पास कफारा भी है और कफारा देने वाला भी है। इसलिए उसने कहा कि मैं बनाए आलम से पेशतर खुदा के अंदर था, खुदा के साथ था, खुदा में था। मैं उस वक्त बन चुका था जब दुनिया भी नहीं बनी थी। पौलुस अपने इफिसियों के खत में यह कहता है, अय्यूब को तो नहीं पता मगर पौलुस को पता है कि जब दुनिया भी नहीं बनी थी मैं उस वक्त कहां था। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि नहीं है? क्यों बाजियां को तुसी भी ड्रिग रोड सो? उसकी अम्मी बैठी थी, कहती हाँ उदो तो कदों ड्रिग रोड, उदो तो होएगा भी नहीं ड्रिग रोड। इफिसियों के खत में पौल कहता है जब आलम भी नहीं बने थे, दुनिया नहीं आलम, इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्स, नॉट ओनली वर्ल्ड, यूनिवर्स। तमाम गैलेक्सीज, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, कुछ भी नहीं बना था तब मैं और आप थे। और ये उनको पता है जिनके पास कफारा है और कफारा देने वाला है। हालेलुया। बता, जब मैं जमीन की बुनियाद डाल रहा था तू कहां था? तू कहां था? अय्यूब की पता किथे से? अय्यूब को तो कुर्बानियां चढ़ानी आती हैं और सजदे करने आते हैं बस। मगर यस्सु मसीह रखने वाले लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब दुनिया नहीं थी तब यस्सु था, और जब यस्सु था तब मैं भी था, और ये कलीसिया भी थी। मसीह पर ईमान रखने वाले लोग उस वक्त चुने हुए लोग थे। आमीन। जल्दी पढ़िए आगे। तू दानिशमंद है, तू दानिशमंद है तो बता। तू अगर दानिशमंद है, हिकमत वाला है, तो बता। क्या तुझे मालूम है? क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई? किसने उसकी नाप ठहराई? या किसने उस पर सूत खींचा? किसने उसको नापा तोला? आगे। किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई? किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई? तू दानिशमंद है तो बता। आगे। या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? आए कॉर्नर स्टोन है। खुदा ना आसमानी बाप अय्यूब को बताना चाहता है कि बगैर यस्सु के, मुझे कलीसिया बताएं, कोने के सिरे का पत्थर कौन है? कौन है? खुदा बाप यही तो अय्यूब को सिखाना चाह रहा है कि जब तक कोने के सिरे का पत्थर नहीं होगा तुझे अपने होने का भी पता नहीं होगा। और जिसको कोने के सिरे के पत्थर का पता चल जाए उसको जमीन से पहले अपने होने का भी पता चल जाता है। बाइबल मुकद्दस की कोई किताब भी बगैर यस्सु के नहीं है। हर किताब में आपको यस्सु नजर आएगा। दोबारा पढ़िए कोने के सिरे का, दोबारा। क्या तुझे मालूम है? क्या तुझे मालूम है कि किसने उसकी नाप ठहराई? या किसने उस पर सूत खींचा? किसने उस पर सूत खींचा? किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई? किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई? या किसने उसके कोने का पत्थर ठहराया? किसने उसके कोने के सिरे का पत्थर, यानी दुनिया। कोने के सिरे का पत्थर क्या होता है? कॉर्नर स्टोन का दूसरा मतलब क्या है? सुनिए, कॉर्नर स्टोन का दूसरा मतलब है फर्स्ट स्टोन, पहला पत्थर।
जब हम बुनियाद रखते हैं तो दीवारें खड़ी करने के लिए जो पहला पत्थर हम रखते हैं, पहली ईंट, उसे कॉर्नरस्टोन कहते हैं। चर्च, आपकी जो बुनियाद रखी गई है उसका पहला पत्थर यीशु मसीह नासरी है। आमीन। उस दिन उस बदकार औरत को क्यों पत्थर नहीं मारा था? क्योंकि कोने के सिरे का पत्थर वहां खड़ा था और यीशु ने अपनी बात की थी। यीशु ने कहा था पहला पत्थर वो मारे। कुछ समझ आ रही है? यीशु ने अपनी बात की थी कि मुझे मारो, मुझे उठाओ और इस औरत पर मारो, मगर किसी की जुर्रत। यीशु ने कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह, और पहला पत्थर मैं हूं और मैंने ही कभी गुनाह नहीं किया। आमीन। ये डीप रेवलेशन है। यीशु ने कहा पहला पत्थर वो मारे, फर्स्ट स्टोन। चुक्को दे मारो इस औरत को। नहीं उठा सकते थे, नहीं ले सकते थे। और साथ यीशु ने कहा जिसने कभी गुनाह ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। और ये दोनों ही क्वालिटीज यीशु के अंदर थी। यीशु ही पहला और कॉर्नर स्टोन था, फर्स्ट स्टोन एंड कॉर्नर स्टोन। और वो ही था जिसने कभी गुनाह। यीशु अकेला वहां वो था जो इस औरत को पत्थर मार सकता था, क्योंकि उसने कभी गुनाह। मगर यीशु पत्थर मारने वालों में से, बल्कि यीशु मुआफ करने वालों में से और जान देने वालों में से है और जिंदगी देने वालों में से है। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जितनी कुव्वत है आपके अंदर, जितना जोर आपके बाजुओं के अंदर, आमीन। आगे पढ़ेंगे। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे, हाय 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 हाय। जब सुबह के सितारे, हेलो, जब जब सितारे तो रात को होते हैं। सुबह में सितारे तो होते ही नहीं है। सितारे कब होते हैं? कब नजर आते हैं? कब निकलते हैं? कब टिमटिमाते हैं? ये कौन से सितारे हैं जो सुबह के वक्त आते हैं और गाते हैं? मेरा जो टॉपिक है वो अब शुरू होता है यहां से। आप अपने दिनों पर हुकूमत कर सकते हैं। गवर्न ऑन योर डे। अपने दिन पर हुकूमत करना सीखें। अपने दिन पर, अपने दिन पर। मगर इसी टॉपिक में बहुत सारी और बातें भी खुदा ने यहां बैठे बैठे मेरे दिल में डाली, जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। मैं जब एंटर हुआ, यहां आके बैठा, तो खुदा ने मुझसे और भी बातें की हैं। कई दफा तरतीब जरूरी नहीं होती, खुदा की बात सबसे ज्यादा जरूरी होती है। मैं वो भी बातें करूंगा आपके साथ, लेकिन सुनिए, यहां पे लिखा है जब सुबह के क्या करते थे? मिलकर गाते थे, वर्शिप करते थे। आगे एक लाइन और है, पढ़िएगा बेटा। और
और खुदा के सब बेटे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। खुशी से ललकारते थे। दो मखलूकों की बात यहां की जा रही है, सुबह के सितारे और खुदा के बेटे। ये जो खुदा के बेटे हैं, सुनिए जल्दी से बताना चाहूं, ये जो खुदा के बेटे जिनको कहा गया, ये फरिश्ते हैं। ये फरिश्तों को कहा गया खुदा के बेटे। मगर जो सितारे हैं, वी आर द स्टार्स। अर्नेस्ट मल का नाम किस किसने सुना है? आपको मालूम है अर्नेस्ट मल का फिलाडेल्फिया अमेरिका के अंदर एक चर्च उस वक्त भी था, आज भी है। उस चर्च का नाम किसी को पता है? उस चर्च का नाम है मॉर्निंग स्टार चर्च। क्या नाम है उस चर्च का? मॉर्निंग स्टार चर्च, सुबह का सितारा। और बाइबल मुकद्दस में सुबह का सितारा यस्सु को कहा गया है। सुबह का सितारा किसको कहा गया है? सुनिए, सुबह का सितारा यानी एक, सुबह के सितारे नहीं, सुबह का सितारा यानी एक यस्सु को कहा गया। मगर इस आयत में क्या कहा गया? सुबह के सितारे। सुबह के सितारे। तो फिर ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? आप सबने अपना अपना नाम लेना है। मैं पूछता हूं, सब्र करें। सुबह का सितारा कौन है? अपना अपना नाम लेना है ईमान के साथ। सुबह का सितारा कौन है? अपना पूरा नाम लेना है, जो दो नाम है आपके। सुबह का सितारा कौन है? शाबाश। जो कुछ यस्सु पर है वो उसकी कलीसिया पर भी है। अगर वो सुबह का सितारा है तो कलीसिया भी सुबह का। यहां लिखा है सुबह के सितारे जब मिलकर गाते थे। आप अपने दिन पर हुकूमत कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1, सुबह सवेरे आपकी सुबह के सितारे के साथ होनी चाहिए। सितारा सितारे के साथ जाकर मिल जाए। कोई समझ आ रही है? कौन कौन? सितारा सितारे के साथ कौन? बोलिए। सुबह सवेरे आपकी मुलाकात किसके साथ होनी चाहिए? आप वो सितारा हैं जो जमीन को रोशन कर रहे हैं। यीशु वो सितारा है जो पूरी कायनात को रोशन कर रहा है। आमीन। और मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि मैं वो सितारा हूं जिसको ये बड़ा सितारा रोशनी देता है। उसकी रोशनी से मैं भी टिमटिमाता हूं। आमीन। स्टार। और सुनिए, कुरिन्थियों के खत में पौल क्या कहता है? सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। सितारे सितारे के जलाल में। आपके सामने जो माइक पकड़ के तकरीर कर रहा है, यह भी सितारा है और आप भी सितारे हैं। मगर सितारे सितारे के जलाल में आप भी सितारा हैं, मैं भी सितारा हूं। मगर एक और है जो सबसे बड़ा है, उसके मुझ में और आपके जलाल में फर्क है। सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। आमीन। सुनिए, यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। बोलिए मैं। फिर यीशु ने एक जगह कहा तुम। फिर यीशु ने क्या कहा? तुम दुनिया के। तो इसका मतलब जो कुछ यीशु है वो उस पर ईमान रखने वाले भी हैं। आमीन।
ईमान रखने वाले भी। सो आप अपने दिन पर हुकूमत कर सकते हैं। आगे पढ़ना। या किसने समंदर को किसने समंदर को दरवाजों से बंद किया? ये सारे सवाल हैं जो खुदा अय्यूब के साथ कर रहा है। किसने समंदर को दरवाजों से बंद किया? दरवाजों से बंद किया। जब वो ऐसा फूट निकला, हाँ गोया रहम से। हाँ। जब मैंने बादल को उसका लिबास बनाया, जब मैंने बादल को उसका लिबास पहनाया, और गहरी तारीकी को उसका लपेटने का कपड़ा, हाँ, और उसके लिए हद ठहराई, उसके लिए एक हद ठहरा दी, और बींडे और किवाड़ लगाए, और बैंडे और हाँ और कवाड़ लगाए, यानी लॉक, कुंडियां और लॉक। समझ लग रही है? आगे और कहा, और कहा यहाँ तक तू आना पर आगे नहीं। समंदर से मैंने कहा कि तू यहां तक आएगा, तूने आगे नहीं। मैंने उसकी एक हद मुकर्रर कर दी, और उससे वहां से क्रॉस। मेरे और आपसे ज्यादा ताबेदार ना, आप सब बोल नहीं रहे, मुझसे और आपसे ज्यादा ताबेदार समंदर है। खुदावंद ने उसको कहा तूने यहां से आगे, और हम नहीं आते, समंदर नहीं आता। और हमें खुदावंद कहता है तूने यहां से आगे, तो हम कहते हैं नहीं मैनू सोहनी एडी लगती, मैं की करा, मैनू अगे जाना पेगा है। हम रख लेते हैं रोजे, हो खुदावंद तू करेगा, मैं यहां से आगे जाऊंगा, वो जो मुझे सोहनी लगती है ना आगे वाली, वो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, हालेलुया तू करेगा। वो कह रहा है नहीं बेटा, सुधर जा, सुधर जा, समझ जा, समझ जा। हम कहते हैं नहीं। समंदर को हम अपने पांव के नीचे रखते हैं, मगर वो खुदा का ताबेदार इतना है कि जो खुदा ने उसकी एक लिमिट ठहरा दी, हद ठहरा दी, उससे आगे वो जो लिमिट्स खुदा ने आपकी रखी हुई है उसको क्रॉस ना करें प्लीज। इंज कर दे हो पे अपनी जिंदगी च भी लवो, मेरा सिर नहीं हिलाना, फिर इंज करी होंगे कि ये भी गल ठीक है। अपनी जिंदगी में इसको ले लें। जो कवानीन, कानून और अहकाम खुदा ने दिए हैं उसको क्रॉस ना करें प्लीज। तब तेरे लिए बरकत होगी, तब तेरे लिए बरकत होगी। क्या कर सकते हैं आप खुदा के लिए? क्या कर सकते हैं आप खुदा के लिए? पढ़िएगा बेटा आगे जल्दी से, मुझे कहीं और भी जाना है आज। और यहाँ तेरी बिफरती हुई मौजें रुक जाएंगी। क्या तूने अपनी उम्र में कभी सुबह पर हुक्मरानी की? आए अय्यूब, क्या तूने अपनी, बाइबल देख लो वो की लिखे है, क्या तूने कभी अपनी उम्र में सुबह पर हुक्मरानी कभी की? हेलो, इसका मतलब कोई चांस है कि हम अपनी सुबह पर हुक्मरानी कर सकते हैं। हमारा दिन कैसा चढ़े ये हमारे कंट्रोल में है। हमें अपना दिन कैसा चाहिए ये हमारे इख्तियार में है। वो समझ आ रही है? वड्डे ते वेले शफकत तेरी, ते रात दे वेले, ऐ जे गल, सुबह के वक्त शफकत और रात के वक्त रहमत हमारे लिए। सुबह हमें क्या देगी? बोलते नहीं आप। सुबह हमारे लिए क्या होगी? शफकत, और रात हमारे लिए रहमत। लेकिन सबके लिए नहीं, जो चाहते हैं उनके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि दिन शफकत की हो और रात रहमत की हो तो हो सकती है। खुदा ने अय्यूब से कहा, अय्यूब क्या तूने अपनी जिंदगी में, तूने अपनी उम्र में
अपने दिनों पर हुकूमत की है? ओदा जवाब तो इंज ही होएगा, बगोला बातें कर रहा है, बगोले में से आवाजें आ रही हैं। हेलो चर्च, इधर देखिए, अयूब ऐसे बगोले को देखता होगा, अंदर से आवाजें आ रही हैं, अयूब क्या तूने कभी अपने दिन पर हुकूमत की है? क्या अयूब की करता है? नहीं। कभी दिन में हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, पता है क्या कहते हैं हम? पता नहीं सुबह सुबह किदा मुंह वेख लिया सी है। सुबह सुबह ते मैं आज तुहानू एक मशवरा दे लगा जे, सुबह आंख खुले तो यस्सु का चेहरा देख लीजिएगा, सारा दिन खूबसूरत और बाबरकत गुजरेगा। आमीन। अगर आप अपने दिन पर हुकूमत करना चाहते हैं तो आपकी गुड मॉर्निंग यस्सु से होनी चाहिए। सुबह के सितारे मिलकर गाएं। सुबह के सितारे, हेलो, सितारे रात को होते हैं, मगर कलीसिया वो सितारा है जो रात को ही नहीं, सिर्फ प्रेयर नाइट नहीं करते ये हैं, इनकी सुबह भी यस्सु के साथ होती है। सुबह के सितारे, सुनिए मैं क्या कहने लगा हूं, सुबह के सितारे सुबह के सितारे के साथ मिलकर प्रस्तिश करते हैं। अगला जुमला सुनिए, सुबह के सितारे की प्रस्तिश सुबह सुबह करते हैं। हालेलुया। अगर ये करेंगे तो दिन भर आप उस दिन पर हुकूमत कर सकते हैं। कलाम कहता है, जो तू चाहेगा तेरे लिए हो जाएगा। जो तू चाहेगा, आप सबका ध्यान नहीं है, जो तू चाहेगा, जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हारे लिए। एक यू टर्न लेने लगा हूं मैं, एक यू टर्न लेने लगा हूं। जो खुदा ने मुझसे बात की वो आपके साथ करने लगा हूं। इसका लास्ट चैप्टर खोलिए मेरे साथ। सातवीं आयत से। और ऐसा हुआ कि जब खुदावन ये बातें अयूब से कह चुका, तो उसने अलीफस तेमानी से कहा कि मेरा गजब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भड़का है। अलीफस तेमानी से खुदा ने क्या कहा? मेरा गजब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर। ये तीन दोस्त थे अयूब के। हेलो, ये तीन दोस्त थे, लेकिन इनमें से जो ज्यादा बड़ा चौधरी था ना, वो अलीफस तेमानी था। और खुदावंद ने अलीफस तेमानी से कहा कि मेरा गजब अब तुझ पर और तेरे उन दोनों दोस्तों पर। तुम तीनों जाकर अयूब के कान भरते थे, लेकिन तो भी अयूब तुम्हारी बातों में नहीं आया, तो भी अयूब ने तुम्हारी एक नहीं सुनी और मुझे ही सिजदा किया है, मेरी ही प्रस्तिश की है। और तुम तो नहीं, मगर वो आज भी सुबह का रोशन सितारा है। हालेलुया। तो आपने किसी की बातों में नहीं आना। यहां से शिफा नहीं हो रही तो आओ एक सियाने के पास चलते हैं। आपने किसी की बातों में, कोई भी आपकी मसलहत की बातों पर पर्दा ना डाले। सदरक, मीसक और अबदनजू की तरह आपने कहना है, हम मर जाएंगे, आग में चले जाएंगे, मगर है बादशाह तेरी मूरत को सिजदा। किस किस को कलाम समझ आ रहा है? ओके, अगर समझ आ रहा हो तो फिर आपको बरकत भी मिल रही होती है, आप उसको रिसीव भी कर रहे होते हैं। मैं
खत्म करने जा रहा हूं कलाम को, सुनिए। किसी की बातों में नहीं आना। खुदा ने अली फस्तेमानी से कहा, मेरा गजब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर। आगे पढ़िएगा। क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही, तुमने मेरे बारे में मेरी बाबत वो बात नहीं कही जो हक है, जो सच और हक थी, जैसे मेरे बंदा अयूब ने कही। मेरे बंदा अयूब ने तो सारी सच्ची बातें की, मगर तुसी ओदी सच्ची गल्लां ते पर्दे पांदे रहे। आगे। बस अब अपने लिए 7 बैल, अपने लिए कितने बैल? 7 बैल और 7 मेंढे लेकर मेरे बंदा अयूब के पास जाओ। आए, किसके पास जाओ? अयूब के पास। किसके पास जाओ? मेरे बंदा अयूब के पास। जो सुबह का सितारा है उसके पास जाओ, ताकि रोशनी तुम पर भी आ सके। 7 बैल ले लो और 7 मेंढे। मेरा गजब तुम पर आया हुआ है, और अगर तुम गजब के बजाय बरकत लेना चाहते हो तो तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। तुम्हें कुछ, ये जो मैं यू टर्न ले रहा हूं ना, इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है। खुदा ने यहां बैठे मुझसे बात की है, वो जरूर आपके साथ शेयर करता हूं। मेरा गजब आने वाला है तुम पर, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि गजब की जगह मैं तुम्हें माफ करूं और तुम्हें बरकत दूं, तो तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। तुम 7 बैल और 7 मेंढे लेकर कहां जाओ? मेरे बंदा अयूब के पास जाओ। आगे। और अपने लिए सोख्तनी कुर्बानी गुजरानो, और मेरा बंदा अयूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा। मेरा बंदा अयूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा। कुर्बानी तुम मेरे लिए करोगे, मगर दुआ मेरा बंदा अयूब तुम्हारे लिए करेगा। क्या डायरेक्ट खुदा माफ नहीं कर सकता था? जमीन पर हर शख्स को किसी ना किसी पास्टर या स्पिरिचुअल फादर की जरूरत होती है, जो उनके लिए दुआ करे। मैं बड़ी वड्डी गल कर लगा, सुन लो। क्या कुर्बानियां काफी नहीं थी माफी के लिए? और वो भी खुदा ने ये नहीं कहा कि एक एक बैल ले आओ। खुदा ने कहा बंदे तुसी 3 हो ते बैल 7 और मेंढे 7, उसकी चढ़ाओ कुर्बानी। तो ये कुर्बानी के बाद माफी उस वक्त होगी जब मेरा बंदा अयूब तुम्हारे लिए किसी ने कहा सबके लिए स्पिरिचुअल फादर जरूरी नहीं। वड्डी बेवकूफी। पता है क्या कहते हैं? सबके लिए पास्टर तो जरूरी है, स्पिरिचुअल फादर जरूरी नहीं। मैंने कहा कान इधर से पकड़ो, बात तो पास्टर ही तो स्पिरिचुअल फादर होता है, और स्पिरिचुअल फादर ही आपका पास्टर होता है। कह रहे हैं स्पिरिचुअल फादर जरूरी नहीं, पास्टर जरूरी है। गल तो एक ही है। एक ही बात है कि 2 बातें हैं? कुर्बानी करना, मगर माफी कंप्लीटली उस वक्त होगी जब मेरा बंदा अयूब तुम्हारे लिए। मेरे पीछे बोलिए पास्टर जी, अभी हमें और कलाम सुनना है। जिसने नहीं सुनना वो मेरे पीछे ना बोले प्लीज। जो तंग पड़ा हुआ है, बार बार घड़ी देख रहा है, वो ना बोले। पास्टर जी, मुझे अभी
मैं आंखें बंद करके बोल रहा हूं ताकि मैं देख ना सकूं कौन चुप है। मुझे अभी और सुनना है। जल्दी से पढ़िए आगे। क्योंकि उसे तो मैं कबूल करूंगा, उसे तो मैं कबूल करूंगा, ताकि तुम्हारी जहालत के मुताबिक, आए तुम्हारी जहालत के मुताबिक तुम्हारे साथ सलूक ना करूं, तुम्हारे साथ सलूक ना करूं। क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जो हक थी, जैसे मेरे बंदा अयूब ने कही। जैसे मेरे बंदा अयूब ने कही। सो अलीफस तेमानी और बिल्द दसूखी और जूफर तेमाती ये तीन ही ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। समझ गए तुसी? आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, छोड़ दो बेटा। जूफर ने माती हाँ। ले जाकर जैसा खुदावन ने उनको फरमाया था किया, जैसा खुदावंद ने उनको कुर्बानियों के लिए बोला उन्होंने किया, और खुदावन ने अयूब को कबूल किया, और खुदावंद ने अयूब को कबूल किया। सर गाल सुनो, कुर्बानियां वो कर रहे हैं, कबूलियत सुबह के सितारों की ही होती है। हालेलुया। खुदावंद ने, पढ़ो, अयूब को कबूल किया, खुदावंद ने अयूब को कबूल किया। आगे, और खुदावन ने अयूब की असीरी, खुदावंद ने अयूब का वो एग्जाम, असीरी, गुलामी या वो दुख या वो मुसीबत, और खुदावन ने अयूब की असीरी को हाँ? जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया। ओए होए 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 होए, व्हाट अ रेवलेशन। चर्च मेरी बात सुने, दुआ वो दोस्तों के लिए कर रहा है, मगर असीरी उसकी अपनी बदल रही है। इसलिए यीशु ने कहा अपने दुश्मनों के लिए दुआ, ताकि तुम्हारा भला हो सके। हम में से कई लोगों का भला इसलिए नहीं हो रहा कि जिससे हम नफरत करते हैं, राज्य के नफरत करते हैं। नो, उनके लिए दुआ करो ताकि तुम्हारा भला हो, उनसे मोहब्बत करो ताकि तुम्हारा भला हो, उनको गले से लगाओ ताकि तुम्हारा भला हो। व्हाट अ रेवलेशन। दुआ वो दोस्तों के लिए कर रहा है, मगर प्रॉब्लम्स उसकी अपनी खत्म हो रही हैं, असीरी उसकी बदल गई। आमीन। इट मीन्स, इधर सुनिए, बहुत सारी बातें मेरे पास करने के लिए, कलाम खत्म नहीं हो रहा। सुनिए, जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम्हें भी वैसा करना है। आज रात अगर आप खुदावन से कुछ लेना चाहते हैं तो खुदावन को कुछ देना पड़ेगा। अयूब ने अपनी बरकत वापस लेनी थी और डबल ट्रिपल लेनी थी, और जो दोस्त उसकी मुसीबत में और मुसीबत बनकर बैठे हुए थे उसके लिए, उनके लिए उसने दुआ की। उन तीनों के लिए उसने क्या की? दुआ की। दुआ वो उनके लिए कर रहा है, असीरी उसकी बदल रही है, बरकत खुदा उसको दे रहा है। आज रात सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप अपने दिन पर हुकूमत कर सकते हैं। मैं अपना जुमला बदल रहा हूं, आप अपने दिनों पर, अपने वक्तों पर हुकूमत कर सकते हैं। जैसा आप चाहेंगे आपके लिए वैसा होगा।
खुदावन मुझे आज बोर नहीं होना, आप नहीं होंगे। खुदावन आज मुझे उदास नहीं होना, आप नहीं होंगे सारा दिन। क्योंकि सुबह के सितारे के साथ मिल गए तो दिन तो अच्छा हो गया। हालेलुया। आपके दिन बदल सकते हैं, आपके दिन ब्लेस्ड हो सकते हैं, आपके दिन अच्छे हो सकते हैं अगर आपकी गुड मॉर्निंग खुदावंद के साथ होगी तो। अगर आपके सिजदे खुदावंद के लिए होंगे, आपकी प्रस्तिश खुदावंद के लिए होगी। आप अपनी जॉब पर जाएं, अपने ऑफिस जाएं, अपने बिजनेस पर जाएं, आपने एक ऐसा टाइम सेट किया होता है जिसमें सब कुछ जल्दी 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 करना होता है, और उसमें आप दुआ भी बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं। आज ये कहना चाहता हूं, दुआ के लिए, सिर्फ दुआ के लिए आप अपने उठने की टाइमिंग बदल लें, ताकि खुदावंद के साथ एक अच्छा वक्त आराम से गुजार सके, जल्दी जल्दी वाला नहीं। अगर आपको खुदा से कुछ लेना है तो आपको खुदा को देना पड़ेगा। आमीन। अगर आपको खुदा से कुछ लेना है तो खुदा को, यीशु ने क्या कहा? दिया करो। अब सुनिए दोबारा, यीशु ने कहा तुम्हें भी दिया जाएगा। कब? तुम्हें भी दिया जाएगा। कब? तो ये जुमला ये है, दिया करो तो तुम्हें। अय्यूब ने बहुत कुछ दिया खुदा को, तब खुदा ने उसको वो दिया जो उसके पास नहीं था। 7 बेटे दोबारा पैदा हुए इसके। कितने? 7 बेटे इसके मर गए थे, दोबारा पैदा हुए। 3 बेटियां थी इसकी, वो भी मर गई थी, दोबारा खुदा ने दी उनको। और सुनिए इधर, जो लड़कियां खूबसूरत होना चाहती हैं वो ध्यान से सुने। कुछ लड़कियों ने ऐसे देखा है, इनका ड्रीम है सर, इनको लगता है हम नहीं है, इसलिए इन्होंने देखा कि हाँ होना चाहती हैं, हम नहीं हैं, होना चाहती हैं। और जो हैं वो रिलैक्स बैठी हुई थी कि नहीं, हमें पता है हम हैं। कलाम में लिखा है खुदा ने अय्यूब को 3 और बेटियां दी, और वो मिस वर्ल्ड बनी तीनों। क्या बनी? मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, बाइबल कह रही है। पता है वहां पे क्या लिखा है? लास्ट चैप्टर में लिखा है वो तीनों बेटियां इतनी हुसीन और खूबसूरत थी। लिखा है उस दौर में जमीन पर वैसी खूबसूरत लड़कियां तो फिर मिस वर्ल्ड हुई कि ना हुई? सुनिए, जब आपका नुकसान होता है ना, तो यह समझ के बर्दाश्त करें और खुदा का शुक्र करें कि जो खुदा ने ले लिया है वो इतना अच्छा नहीं था, मगर अब जो खुदा देगा वो पहले से ज्यादा अच्छा होगा। आमीन। जो पहले 3 बेटियां थी उनके बारे में नहीं लिखा कि वो इतनी प्यारी थी, मगर जो बाद में दी, लिखा है दुनिया में उन जैसी खूबसूरत लड़कियां। मैं किसी और एंगल से भी देखता हूं, मैं सिर्फ उसकी भेड़ बकरियां नहीं देखता कि वाह 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 इतनी थी और इतनी हो गई, इतने ऊंट थे और इतने हो गए। मैं इसको एक और एंगल से भी देख रहा हूं। अय्यूब बहुत ज़हीफ हो गया था और बहुत कमजोर हो गया था, बहुत बीमार रहा, बड़े लंबे, कम से कम हिस्ट्री बताती है 30 साल इसने ये दुख उठाया। कितने? 30 इयर्स। कितने? जो
1 घंटे की इबादत करने वाले हैं वो भी ध्यान से सुने। आप में से चंद लोग हैं जो ऐसे चर्च जाते हैं जहां 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाता है, मगर यहां जब आते हैं तो थोड़े तगड़े होके आया करें। 1 घंटे तो ही सीधे ही होने वाले। और पाकिस्तान में ऐसे चर्च हैं हम 1 घंटे में सीधे होते हैं, उन्होंने आमीन भी हो जाती है। दोबारा सुनिए, आज खुदा ठंडे वक्त में आया करता था। खुदा ठंडे वक्त में जाया कब करता था? ये बाइबल में कोई टाइम ते आउन दा टाइम है थोड़ा इत्थे 4 बजे जाने का। जब खुदा जाएगा तो हम भी चले जाएंगे। खुदा ने जो अयूब को एक और बरकत दी वो ये थी कि उसके अंदर जो फिजिकल कुव्वत थी वो खत्म हो गई थी। खुदा ने उसकी फिजिकल कुव्वत को रिस्टोर किया कि वो 10 बच्चे दोबारा पैदा कर सके। मैं एक दफा पंजाब में था और इस बात पर जब मैंने प्रीच किया तो वहां एक ऐसा जोड़ा था जिनकी शादी को 32 साल हो गए थे। कितने? ते हिसाब ला लो अपनी उन्हां दी उम्रां किन्नियां होणगियां। और जब मैंने ये कहा ना कि अयूब को खुदा ने दोबारा से फिजिकली रिस्टोर किया, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, बल्कि 10 और बस इतने बच्चे। अयूब ने क्या ताकत मिली है तो फिर ये कड़ी हुन रोज रोज मिलनी। उसने 2 बच्चे पैदा किए होंगे। उसने कहा होगा खुदा तेरा शुक्र हो। खुदा ने कहा ना ना ना, तेरे 10 जाया हुए हैं, तेरे 10 कर दोबारा। उसने कहा कुव्वत। उसने कहा तेरे जानवरों को डबल ट्रिपल कर सकता हूं, तेरी कुव्वत मैंने कई गुना ज्यादा बढ़ा दी है। आमीन। मैंने जब ये प्रीच किया तो 32 साल से उनकी शादी हुई थी, औलाद नहीं थी। कभी वो बहन प्रेग्नेंट नहीं हुई, कभी उसने कंसीव नहीं किया था, कभी उसके पेट में वो खुशी आई ही नहीं थी। उस दिन वो रोती हुई आ गई मज़बा पर। काफी उम्र वाली थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है 32 साल हो गए मेरी शादी को। जब वो आई तो उसके शौहर ने जब देखा कि मेरी बीवी गई है, वो भी आ गया, रोने लग गए दोनों। कहती है कलाम पर हम ईमान लाते हैं। मैंने कहा वाकई आपका ईमान है? कहती है ईमान है। वो ऊंची ऊंची पता है क्या कह रही थी? अगर अयूब के साथ खुदा ये कर सकता है तो मेरे और मेरे शौहर के साथ भी खुदा ये कर सकता है। मैंने उन दोनों पे हाथ रखा और उनके ईमान के बिहाफ पर मैंने उनको बरकत दी। अपने नहीं, उनके ईमान पर मैंने उनको बरकत दी। और आज उनका बेटा 3 साल का है। साल होली कहिए, आर यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, व्हाट इज द लैंड, व्हाट इज द लैंड, यू आर होली, 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 होली। सब खड़े हो जाएं। लो ब्रेशे के अंदर आदा ला मांदो लो
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा ही नाम पाक माना जाए। इस कलीसिया में, इस शहर में, इस मुल्क में तेरा ही नाम पाक माना जाए, तेरा ही नाम पाक माना जाए। मेरे पीछे बोलिए, आंखें खोलिए, बोलिए अगर मुझे खुदा से कुछ लेना है तो मुझे खुदा को देना पड़ेगा। फिर बोलिए, अगर मुझे खुदा से कुछ लेना है तो मुझे खुदा को कुछ देना पड़ेगा। खुदा अपने असूलों से नहीं फिरता। आप जितनी मर्जी दुआ करें, आप अपने फाइनेंशियल ग्रेस के लिए दुआ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। फाइनेंशियल ग्रेस का एक असूल है, दिया करो तो तुम्हें। आप अपनी बरकतों के लिए दुआ कर रहे हैं, अच्छी बात है, करते जाएं, मगर खुदा से बरकत लेने के लिए आपको खुदा को कुछ देना पड़ेगा। अय्यूब ने अगर 3 मिस वर्ल्ड ली तो पहले उसको बेटियां देनी पड़ी। अय्यूब ने अगर अपने डबल ऊंट लिए तो उसको पहले वाले ऊंट देने पड़े। अय्यूब ने जो कुछ खुदा से बाद में जबरदस्त लिया, उससे पहले अय्यूब को खुदा को देना पड़ा। हेलो चर्च, अगर आपको अपने दिन पर हुकूमत करनी है तो आपको कुछ देना पड़ेगा। दस मिनट खड़े रह सकते हैं? बाइबल खोलिए, कुछ तो कहते होंगे आके फंस गए हम लोग। बीमार हूं ना, क्या करूं, वीकनेस ज्यादा है। सही कह रहा हूं? अगर मैं तंदुरुस्त होता मैं जल्दी छोड़ देता, क्योंकि पॉल कहता है जितना ज्यादा कोई वीक हो, जेनेसिस जेनेसिस चैप्टर नंबर 2, अगर आपको खुदा से कुछ लेना है तो खुदा को, हेलो, अगर आपको खुदा से कुछ लेना है तो खुदा को, अगर आपको खुदा से कुछ लेना है तो खुदा को। अब ये जुमला आप बोलेंगे कि अगर मुझे कुछ लेना है तो मुझे खुदा को देना पड़ेगा। बोलिए, फिर बोलिए। जेनेसिस चैप्टर 2, पैदाइश दूसरे बाब की 18वीं आयत से मैं खत्म करने लगा हूं कलाम। और खुदावन खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। सो अगर आपको खुदा से कुछ चाहिए, एलीशा कुछ चाहिए, आदम का अकेला रहना। एशली, आपकी शादी कब है? दिसंबर में। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। कई आदम पता है क्या कह रहे हैं? हमने नहीं शादी करवानी। कई हवाएं भी ये कह रही हैं। वैसे हवाओं के तो रुख बदलते रहते हैं, कदी आंदियां ने करानी है, कदी आंदियां ने नहीं करानी है। सही कह रहा हूं? खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। याद रखिए, जो जुमला मैं बोल रहा हूं मैं इस पर आऊंगा। अगर आपको खुदा से कुछ लेना है तो आपको खुदा को देना पड़ेगा। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आगे पढ़िए। मैं उसके लिए एक मददगार, मैं उसके लिए एक मददगार, उसकी मानंद बनाऊंगा, उसकी मानंद बनाऊंगा। और खुदावन खुदा ने, आए सुनिए, इधर मेरी तरफ देखना आपने,
खुदावन ने कहा मैं उसके लिए उसकी मानिद एक मददगार बनाऊंगा। मगर मददगार नहीं लाया। अब खुदा ला क्या रहा है उसके सामने? बात मददगार की कर रहा है, मगर खुदा उसके सामने क्या लाया वो पढ़िए पढ़िए। और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया। ले दास, मैं इसके लिए मददगार बनाऊंगा इसकी मानिद, मगर सामने कौन आए? जानवर। खुदा ने पसंद कर, घोड़ी चाहिए, खोती चाहिए, की चाहिए? हाँ, सारे जानवर खुदा उसके सामने लाया। अब सुनिए आगे, पढ़िए कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। वो देखे कि उनके नाम क्या रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपाइयों और हवा के परिंदों, कुल चौपाइयों सब जानवरों और परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, उनके नाम रखे। पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानंद ना मिला। इनमें से आदम को अपने लिए कोई पसंद ना आया। है? इनमें से कोई भी आदम को पसंद। आदम ने कहा मैं 2 टांगों पे खड़ा हूं, ये क्या 4 टांगों वाले कहना, निकल। उसको कहा खोता। उसको क्या कहा? उसका नाम क्या पै गया? घोड़ा आया। उसने देखा कि शायद ये मददगार होगा, है? उसने कहा नहीं घोड़िया निकल इथों। आदम ने सबके नाम रख दिए, मगर अपनी मानिद उसको कोई नजर। सुनिए आगे क्या हुआ। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। ओ माय गॉड, नाउ द प्रोसेस इज स्टार्ट। खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। गहरी कैसी? एनेस्थीसिया दिया खुदा ने उसको। किस किस को पता है एनेस्थीसिया क्या होता है? क्या होता है ये? नेस्ले का जूस होता है ये, है? बेहोश करने का इंजेक्शन होता है ये, बेहोश करने का। खुदा ने उस पर गहरी नींद भेजी। आगे, और वो सो गया और वो सो गया और वो सो गया और वो सो गया। ओ माय गॉड। आगे, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया, एक को उसमें से लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया और उसको खाली रहने ना दिया। खुदा ने आदम से क्या मांगा? पसली। क्या मांगा? पसली। खुदावन ने कहा अगर तुझे कुछ चाहिए तो तुझे कुछ देना पड़ेगा। तुझे इन जानवरों में से कुछ समझ नहीं ना आया, इसलिए कि तूने इनके लिए कुछ दिया नहीं। अगर तुझे कुछ चाहिए जो तुझे पसंद आए, जो तुझे ब्यूटीफुल लगे, जो तेरे मद्दे मुकाबिल हो, जो तुझे सबसे बेहतरीन लगे, अगर तुझे कुछ मुझसे चाहिए तो तुझे मुझे कुछ देना पड़ेगा। अगर आपको खुदा से कुछ चाहिए, अगर आपको कुछ खुदा से चाहिए, अयूब की तरह देना पड़ेगा, आदम की तरह देना पड़ेगा। आमीन। उस पर गहरी नींद भेजी, वो सो गया और उसकी पसलियों में से एक पसली को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया और उस पसली में से उसने उसके लिए एक औरत बनाई। इधर सुनिए, हेलो शेरोज, अगर मैं आपको इंसानी पसली ला के देता
कि इससे शादी कर लो, आप कर लेते हैं। इंसानी पसली होती, किसी जानवर की नहीं। अब पसली से शादी करते पास्टर यास, करते आप? मैं कहता भाई ये इंसानी पसली है, इससे शादी कर लो। मैं कहना क्या चाहता हूं, जो कुछ आप खुदा को देते हैं वो वैसा बेहतरीन नहीं है जैसा उसके बदले फिर खुदा आपको बेहतरीन देता है। उसने खुदा को पसली दी, उसने खुदा को पसली दी और खुदा ने उसको पत्नी दी है। उसने खुदा को पसली और खुदा ने उसको पत्नी, और वो बन गया पति है, पति देव। और उसने कहा ये सौदा तो बड़ा कमाल है, यानी खुदा को दो तो उसके बदले खुदा भी देता है। और जोएल वाले इशारे कर रहे हैं, देखो कह रहा उसने खुदा को पसली दी और खुदा ने उसको असली दी। ये सच और रियलिटी है। जो कुछ आप खुदा को देते हैं वो बहुत कम है, मगर जो उसके बदले खुदा आपको देता है वो सबसे बेहतरीन है। मेरा सरमन खत्म होने लगा है। आप कहते होंगे बड़ी देर से आप यही कह रहे हैं, मगर अब वाकई खत्म होने लगा है। और मैं आखिर में यह कहूंगा, आप सिर्फ खुदा उनको प्रेज एंड वर्शिप देते हैं। उसने अपना इकलौता बेटा आपको दिया है, उसने अपना इकलौता बेटा आपको दिया है, उसने हमेशा की जिंदगी आपको दी है। आओ सारे वर्शिप करते हैं, जल्दी से ऊपर आ जाएं, जल्दी से हम खड़े हो जाएं।